हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार हम फिर अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने हमें ये सुंदर शाम दी कि हम एक बार फिर उसके नाम पर एकत्रित हैं। मेरे प्रिय, ये खुदावन का सबसे बड़ा फजल है कि प्रभु हमें बार बार एकत्रित करते हैं और कहते हैं, देखो वो रोटी जो तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में खाई, उन्हें वो खाकर मर गए। प्रेज द लॉर्ड। परंतु देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी रोटी दूंगा कि फिर तुम्हें कभी भूख ना लगेगी, एक ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर तुम्हें कभी प्यास ना लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रति शाम प्रभु आते हैं और हमें आत्मिक जल और आत्मिक रोटी हमें देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो रोटी मेरे प्रियो और कुछ नहीं परंतु प्रभु का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, जिसमें सहभागी हम प्रतिदिन होते हैं। और मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। तो हम जो यहाँ आए, बैठे और खुदावन की महिमा और स्तुति में लग रहे हैं, मेरे प्रियो ये वरदान है जो खुदा की ओर से हमें मिला है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम उसके वचन से बहुत सारी बातों को देखेंगे और हम दुआ करेंगे कि प्रभु आए और हमें उन सारी बातों को समझाएं। आइए हम प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, फिर गीत के ज़रिए, और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस संध्या बेला के लिए कि आपने हमें दी, कि आपका एक छोटा झुंड फिर से एक बार आपकी महिमा स्तुति करने वाला हो सका। जिंदों की दुनिया में जिंदा रखने के खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि इस समय जितनी भी लोग किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं खुदा, उनको और हम सब पर अपना अनुग्रह बनाइए, जिससे दास जो भी वचन बोले वे वचन हमारे हृदयों में बसने वाले हो सके, हम उनके अनुसार अपना जीवन जीने वाले हो सके खुदावन, जिससे कि हम मसीह होने के उदाहरण के काबिल बन सके। आपकी आशीष, अनुग्रह और आपकी समझ चाहते हैं खुदा। अपनी प्रज्ञा हमारे ऊपर उड़ेलिए, जिससे कि हम वचनों की गहराई को समझ सके खुदा और उस पर चल सके। यहाँ बैठे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी स्तुति महिमा करेंगे खुदावन, उन पर भी अपनी आशीष और अनुग्रह दीजिए खुदा, जिससे वे आपकी स्तुति में दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ते जाए। उनके अंदर जितनी भी बुरी आदतें, बुरी भावनाएं हैं, वे सब तेरे अनुग्रह से, तेरी सामर्थ्य से दूर होने वाली हो सके खुदा, कि बच्चे आशीष के कारण बन सके खुदा। आपकी आशीष और अनुग्रह चाहते हैं। सारी प्रार्थना विनती आपके चरणों में रखते हैं खुदावन, आपके प्यारे नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमें हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, ताकि हम गीत को चुने। गीत का नाम है धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा तो जय पाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है जो जय पाए उस पर दूसरी मृत्यु की, वो उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदावन के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में एक पड़ाव आता है जब वो शैतान उसको बहुत सी जगहों से पटकता है, लेकिन मेरे प्रियो खुदावन का कलाम कहता है मैं तुम्हें एक उमड़ता हुआ सोता बनाता हूँ, और एक उमड़ते हुए सोते का काम ये है कि वो सदा बहता है। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास करने के बाद ज़रूरी है हमें कि हम जब चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे तो प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरेगा, और वो आत्मा और कुछ नहीं परंतु वो मोहर है जो हमें यहाँ से उठाकर स्वर्ग लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रभु जैसे ये गीत कहता है, साथ चलूँगा तो जय पाऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम प्रभु की वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम एक आयत को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम एक आयत को पढ़ेंगे और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं
और हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 7वीं आयत। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उत्तम, उत्तम से भी उत्तम है खुदा का वचन। प्रेज द लॉर्ड। इस पवित्र वचन को खुदावन जिसको हमने पढ़ा, इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कितना पवित्र वचन खुदा ने हमें दिया कि जो जय पाए उसके लिए क्या है। बहुत धीरे बोलते हैं आप लोग, इतना धीरे बोलते हैं कि बस अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। जीवन के पेड़ में से फल खाने का अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर फल खाने का अधिकार चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, तो देख लो ठीक आ रहा है। अगर फल खाने का अधिकार चाहिए है तो सबसे पहले करना क्या होगा। अब ठीक, फल खाने का अधिकार चाहिए है। किसको किसको फल खाने का अधिकार चाहिए। तो एक अधिकार के लिए एक अधिकारी बनना पड़ेगा। और अधिकारी बनने के लिए आपको छोटे मोटे कामों से हाथ और आंखें हटानी होंगी। समझ रहे हैं आप लोग कुछ कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और समझना ही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसी बात कर दी आपने? हैं? कैसी बात? ऐसी बात कैसे कर दी आपने? छोटे मोटे कामों से हमें हटाना होगा अपनी नजरें। हैं? ऐसा है भैया, देखो हमें फल खाना है। फल किसको किसको खाना है? हाथ उठाओ। ये देखो 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 देखो, सफेद झूठ। सफेद झूठ का मतलब जानते हैं? सफेद मतलब साफ साफ झूठ। अगर फल खाना है तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों से अपनी आंखें हटानी होंगी। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, लिखा 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 क्या लिखा? चलो खोलो कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों। आओ चलो चलना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। अब उसने उड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भैया फल खाना है तो क्या करना होगा? पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय दूसरी आयत पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? हेलो हेलो हेलो। अधिकार चाहिए हमें। क्या अधिकार? फल खाने का। तो फल खाने का अधिकार अगर आपको चाहिए तो ये अवश्य है कि आपको अधिकारी होना होगा। और अधिकारी की एक पोस्ट होती है, और वो पोस्ट है पवित्र लोग, पवित्र जन। अब उस पोस्ट पे प्रभु कह रहा है आ जाओ। इधर देखो, ये देखो, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो। प्रभु कह रहा है इस पोस्ट पे आ जाओ। नहीं नहीं कह रहा, ऐसे थोड़ी ना कहा प्रभु ने। कहा? अब देखो कैसे कहा प्रभु ने।
पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। अर्थात पोस्ट पे आओ तो, अब पोस्ट पे नहीं आएंगे, अधिकार चाहिए। जब तक आपके पास अधिकार नहीं आएगा, जब तक आप पोस्ट ना ग्रहण करें, आप अधिकारी की पोस्ट ग्रहण करेंगे तब आपको अधिकार दिया जाएगा। बिना पोस्ट के आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष से खाने पाएंगे, उनको यह अधिकार दिया जाएगा। हर एक को अधिकार नहीं दिया जाएगा। आप मीटिंग सुन रहे हैं, आपको अधिकार चाहिए। आप मीटिंग सुनेंगे, आपको अधिकार चाहिए। आप मीटिंग सुन में बैठे हैं, आपको अधिकार चाहिए। मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे अधिकार चाहिए। अगर हम में से हर एक जने को अधिकार चाहिए तो अब मुझे वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे जो छोटी छोटी चीजों में कभी भी दृष्टि नहीं करता। छोटी छोटी चीजों में दृष्टि करने का मतलब जानते हो क्या? क्या होगा, कैसे होगा, पैसा है कि नहीं है, टीचर ने ऐसा कह दिया, प्रिंसिपल ने ऐसा कह दिया, पति ये कह रहा है, इतना सब कुछ मैं करती हूँ, इसके बावजूद भी देखो ये सुनने को मिला है। अगर अधिकारी होना है, अगर अधिकार प्राप्त करना है, तो तुम्हें सारी चीजों से अपना नाता तोड़ना होगा। हो नहीं सकता कि तुम सारी चीजों से नाता रखो और एक अधिकार को भी प्राप्त करो। अगर तुम सारी चीजों से अपना रिश्ता नाता जोड़ोगे तो तुम कभी भी खुदा के वचन से रिश्ता नहीं जोड़ पाओगे। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, ये संसार से नाता जोड़ना एक अधूरा नाता है, लेकिन वचन से जोड़ना अपने आप को, ये समुच्चा प्रकाशन है। क्योंकि वचन स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की बातें करता है। लेकिन जो मनुष्य पृथ्वी से नाता जोड़ता है वो ना पृथ्वी का होता है और ना स्वर्ग का होता है। पृथ्वी भी उसको उगलती है और स्वर्ग तो एकदम ऑटोमेटिक उधर ही उगल ही चुका, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे उगलने पर हूं। और सोचिए, जिस चीज को खुदा उगल दे उस चीज को पृथ्वी कभी एब्जॉर्ब करेगी? नहीं करेगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आज हम छोटी छोटी चीजों पे अपना मन लगाते हैं कि पत्नी ने ऐसे कह दिया, पति मेरी बात नहीं सुनता, पत्नी से को मैं इतना समझाता हूं लेकिन तब भी वो नहीं सुनती, मेरे जॉब का क्या है, मेरे जॉब का पता नहीं क्या हो रहा, अभी तक स्कूल जा ही नहीं रहे, अब पता नहीं कब तक सैलरी ऐसे आएगी, हम कैसे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अभी आने वाले 2-3 महीने में और बहुत से काम हैं, नहीं प्राप्त कर पाओगे अधिकारी की पोस्ट। अधिकारी की पोस्ट प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक अधिकार मिलेगा और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जय प्राप्त करनी होगी। किस चीज से जय प्राप्त करनी है? इन्हीं सारे छोटे छोटे कामों से। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते, आमीन, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? ये जगत का न्याय करने के लिए नियुक्त हुए हैं। अर्थात कलाम कह रहा इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देखो, मूसा के पास जब लोग बहुत सी बातों को लेके आने लगे तब खुदा ने मूसा से कहा कि
छोटी छोटी टोली बना ले और उस पर एक न्यायी ठहरा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, और इन छोटी छोटी टोलियों पर जब तू न्याय ठहराएगा तो वे छोटे छोटे न्याय उनके निपटाएंगे, और लेकिन जब बड़ा केस होगा उसको लेके वे तेरे पास आएंगे। आप वचन को समझें। आज अगर अधिकारी छोटे छोटे कामों में दखल अंदाज करने लगे तो अधिकारी के पास बड़े काम निपटाने के लिए समय नहीं मिलेगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो अधिकारियों के पास नहीं जाती। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, कब तक इन छोटी छोटी बातों में लगे रहोगे? क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से जब तक नहीं फिरोगे तब तक तुम जय प्राप्त नहीं कर पाओगे। आज मनुष्य इन्हीं छोटी छोटी बातों में पड़कर खुदावन के उत्तम फल को स्वीकार नहीं कर पाता। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूं कि जय प्राप्त करने के लिए एक अच्छी दौड़ दौड़नी है आपको। जय प्राप्त करने के लिए एक अच्छी कुश्ती लड़नी है आपको। जय प्राप्त करने के लिए आपको पवित्र बनना है। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? अर्थात इनको इन छोटी छोटी बातों के लिए नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये पवित्र लोग जब पृथ्वी पर चलेंगे तो इनको देख के बहुत तेरी लोग सीखेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच बताऊं, कलाम में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ें। हालेलुया। 5वीं आयत, मैं तुम्हें 4थी आयत, यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। भाई भाई में मुकदमा होता है। तुम आपस में ही छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते हो, आपस में ही छोटी छोटी बातों को चिंता करते हो, वो भी अविश्वासियों के सामने। इससे क्या होगा? इससे वे जो अविश्वासी हैं वो कभी भी विश्वास में नहीं आ पाएंगे। अगर आज मैं ही अविश्वास की बात करूं, अगर आज मैं ही विश्वास में कमी मेरे ही हो, तो कभी भी कोई अविश्वासी मेरे विश्वास को देख के वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें सबसे पहले अपने कैरेक्टर को ठीक करना, क्योंकि अपने कैरेक्टर को ठीक करने के लिए हमें एक जय प्राप्त करनी है, और उस जय को जब हम प्राप्त करेंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों वो अधिकार मिलेगा हमें, और वो अधिकार होगा कि तुम स्वर्ग में जो जीवन का वृक्ष है उससे खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा, बहुत ध्यान से पढ़ें। हालेलुया। तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग खुदा के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले खुदा के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मेरे लाभ की नहीं।
सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी भी वस्तु के अधीन नहीं हूं। यानी कोई भी वस्तु मुझ पर जय नहीं प्राप्त कर पाएगी। खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया तो उसने अपने जीवन में एक लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई ये थी कि उस पर कोई भी चीज प्रबल ना कर सकी। तब उसके बारे में कहा गया अंधलोक की शक्ति उस पर प्रबल ना कर सकी। ऐसे ही नहीं कहा गया, ऐसा नहीं कि अंधलोक की शक्ति उस पर आई नहीं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यीशु मसीह को आंधी नहीं लगी, यीशु मसीह को हो सकते हैं तूफान नहीं लगा, यीशु मसीह को तोड़ा नहीं गया, मरोड़ा नहीं गया, मारा नहीं गया, कूटा नहीं गया, गाली नहीं दी गई। आज जो भी चीज़ आपके लिए होती है वो सारी चीज़ों को यीशु मसीह पे हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, भाई के जीवन में बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, उनके जीवन में कुछ और चीज़ें होती हैं, इनके जीवन में कुछ और चीज़ें होती हैं, उनके जीवन में कुछ और चीज़ें होती हैं। तो मनुष्य जाति पर जितना पाप है वो पूरा पाप यीशु मसीह के ऊपर आया। क्यों नहीं समझते हो? अभी मेरे जीवन में अगर आप देखिए तो पूरे संसार का पाप नहीं है। अगर आप देखिए तो मेरे जीवन में सारे मनुष्य की जितनी पीड़ाएं, आजकल किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास एक पीड़ा है, किसी के पास दो पीड़ा है, किसी के पास चार पीड़ा है, किसी का जीवन ही पीड़ा है। तो ये सारी पीड़ाएं में से इनमें से कोई एक पीड़ा मेरे पास होगी, सारी पीड़ा नहीं होगी। सबकी अलग अलग छोटी छोटी चीजें होंगी जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में कुश्ती लड़ रहा, लड़ाई लड़ रहा। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के जीवन में यह था कि जब वो आया तो उसके बारे में ये कहा गया, जब हम पापी ही थे तभी उसने अपने पुत्र को दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि हम सबका पाप। अब बताइए, अब सोचिए, सबका पाप का मतलब समझ लीजिए, केवल इस गली के मोहल्ले के लोगों का पाप जोड़ लो तो कितना हो जाए। अगर इस गली के मोहल्ले के लोगों का पाप, उसकी समस्या एक व्यक्ति पे आ जाए, वो मर जाए। तो अगर पूरे संसार का पाप, आमीन वगैरह है कि नहीं? आमीन आमीन हालेलुया। और यहाँ कोऑर्डिनेटर ने कुछ कह दिया, भैया बताओ हमको ऐसा कह दिया। प्रिंसिपल ने कुछ कह दिया, बताओ भैया ऐसा कह दिया। पति ने कुछ कह दिया, ऐसा कह दिया। ऐसे पूरा डाउन जीवन। कैसे अधिकारी बनोगे? ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत है ना, पढ़ो जरा एक बार फिर से। फल सब खाना चाहते हैं, फल का ठेला लगा हुआ है और फल के ठेले से सब गुजर रहे हैं। लेकिन सुन लो, सेब का रेट अलग है, अनार का रेट अलग है, पपीते का रेट अलग और केले का रेट अलग। और खाना सब चाहते फल। सबको मालूम कि फल सेहत के लिए लाभदायक। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खा कौन रहा है फल? जिसके पास मनी है वो खा रहा है। तो अर्थात एक अधिकार उसके पास है, जैसे उसके पास मनी है तो वो फल खा रहा है। तो इसी तरीके से एक अधिकार खुदा ने हमें दिया है जीवन के वृक्ष से खाने का। आप पढ़े जरा, हाँ पढ़े जरा 7वीं आयत क्या कह रहा है कलाम? जिसके कान हो वह सुन ले। सब नहीं भैया, सब नहीं। अरे कान तो है हमारे पास, कान है हमारे पास। आपके पास है कान? अच्छा, हमारे पास 2 कान है। बाइबल में लिखा है जिसके कान हो, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अच्छा, आत्मा कलीसिया से कहता है। बहुत ध्यान से देखो,
आत्मा कलीसिया से कहता है। क्यों कहता है कलीसिया से? मैंने कल बताया कि 7 कलीसिया काल हैं और इन 7 कलीसिया कालों में कलाम बताता है प्रभु की 7 आंखें, प्रेज़ द लॉर्ड, और 7 आत्माएं हैं। तो ये आत्मा वही आत्मा है जो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के सामने उपस्थित है, अर्थात हर कलीसिया काल के लिए एक आत्मा। तो जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या कहता है आत्मा कलीसिया से? अच्छा, आत्मा हर एक जने से नहीं कहेगा, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े होंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 11वीं आयत मेरे ख्याल से है, क्या लिखा उसमें? जो बातें तू देखता है वो लिख, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। पढ़ते कलीसियाओं के नाम, इफिसुस, मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सर्दिसिया, फिलदेल्फिया, लौदीकिया। ये जो कुछ तू देखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कुछ तू देखता है उसको लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज। ध्यान रहे कि दूसरा अध्याय में लिखा है 7वें आयत में कि जिसके कानों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अर्थात जब यूहन्ना ने लिखा और लिखने के बाद 7 कलीसियाओं के पास सौंप दिया, जो कुछ तू देखता है उसको लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अब उसने जब भेज दिया तो वो अपने टाइम का वेट कर रहा है, समझिए। जो लिखा है वो लिखा हुआ बंद है, अब वो अपने समय का वेट कर रहा है, क्योंकि जब उसके समय का आत्मा आएगा तब वो खुलेगा। भेज दिया लिखा हुआ, अब जो लिखा हुआ है वो पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यानी कि ये लेटर है, आमीन छोटा है, ये लेटर है जो यूहन्ना 7 कलीसियाओं के पास लिख रहा है। अब जैसे कि पहले के जमाने में एक लेटर लिखता है आदमी, और जब वो लिखा तो उसको पोस्ट किया। अब जब पोस्ट किया तो वो अपने पते पे अपने समय के अनुसार वहां पहुंचेगा, और जब वहां पहुंचेगा तो उसको वो व्यक्ति खोलेगा जिसके नाम पर लेटर है। आमीन, आमीन। समझिएगा। तो ये लेटर यूहन्ना ने लिखा, अर्थात लेटर यूहन्ना जो लिख रहा है वो 7 लेटर हैं। ये 7 लेटर यूहन्ना लिख रहा है। जो कुछ तू देखता है उसको लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अब इसने लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दिया। अब जब भेज दिया तो पहली कलीसिया का दूत जब आया, इफिसुस का कलीसिया का दूत अर्थात पौलुस, तो उसने देखा मेरे नाम पे एक लेटर आया है। तो उस लेटर को पौलुस ने खोला, और जब खोला तो पौलुस ने पढ़ना शुरू किया। भैया वहां तो वो लिख रहा है, ऐसे करो, वहां तो यूहन्ना लिख रहा है, और यहाँ तुम कह रहे हो कि जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि लेटर पढ़ा जाता है। आमीन, आमीन। और पढ़ने वाला होता है अधिकारी, अच्छे भाई, आमीन। और सुनने वाली होती है कलीसिया। इसलिए लिखा जिसके कान वो सुन ले। लेटर तो पढ़ा ना, लेटर तो पढ़ा जा चुका, अब जो धन्य है वो कान जो उस लेटर को सुन लेंगे। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह 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 अल्लाह। समझो, दूसरी कलीसिया का लेटर तब तक नहीं खुलेगा जब तक उसके अधिकारी को हाथ में नहीं दिया जाएगा। आमीन। क्योंकि पढ़ने वाला पवित्र आत्मा है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, बहुत इस पे ध्यान दो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो क्या पढ़ने वाला आत्मा है क्या? नहीं नहीं, कालिका 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 कालिका, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
छठी आयत पढ़ें। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 कली आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। ये 7 आत्माएं हैं, सारी पृथ्वी पे भेजी गई हैं। अर्थात एक आत्मा को पहला लेटर दिया जाएगा और आत्मा लेटर पढ़ेगा। पढ़ने वाला पौलुस नहीं है, पढ़ने वाला आत्मा है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? अर्थात कोई व्यक्ति है ही नहीं यहाँ। अगर आप पौलुस को पकड़ेंगे, यीशु मसीह को पकड़ेंगे, पतरस को पढ़ेंगे, मीका को पढ़ेंगे, होसे को पकड़ेंगे, जकरिया को पकड़ेंगे, आप यशायाह को पकड़ेंगे, आप यहेजकेल को पकड़ेंगे, आप अब्राहम को पकड़ेंगे, आप उस आते हैं इसी तरीके से सारे नबियों को पकड़ेंगे, आप एक न एक नबी को छोड़ देंगे, कभी स्वर्ग राज नहीं जब हो। स्वर्ग राज जाने के लिए सारे नबियों से, हेलो, आई एम रोहित रोज मैसी, आप स्वर्ग राज्य जाने से पहले एक एक नबी से आप हाथ मिलाएंगे। स्वर्ग राज्य के सिंहासन से पहले सारे नबी लाइन से खड़े हैं। ये बातें कहीं नहीं लिखी, लेकिन ये बातें हैं। उसने कहा, मैंने समय समय पर अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे पास भेजा जब तुमने उनकी नहीं सुनी। सृष्टि सीधे बैठ, जब तुमने उनकी नहीं सुनी तो तुम मेरी भी नहीं सुनोगे। सही बात है। अर्थात अगर आप जानते हैं तो आपको सबको मालूम होगा, एक डेवड़ी की बात कर रहा है पौलुस। हजारों साल इस पृथ्वी में रहने से कई उत्तम है तेरी एक डेवड़ी पे खड़ा रहना। पौलुस ने बता दिया, यहां पर पौलुस ने बता दिया अपनी स्पेस, अर्थात एक डेवड़ी पे पौलुस खड़ा है और वो डेवड़ी है सीढ़ियां। अर्थात अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो स्वर्ग राज्य की सीढ़ियां हैं और वो सीढ़ी है हर एक दूत। हर डेवड़ी पे एक दूत खड़ा है। पौलुस ने कहा तेरी डेवड़ी पे खड़ा रहना। हमेशा याद रखो, लाजर भी डेवड़ी पे पड़ा था। हमेशा याद रखो, हन्ना भी डेवड़ी पे पड़ी थी। हमेशा याद रखो, और वो जन्म का लंगड़ा भी मंदिर की डेवड़ी पे पड़ा था। ये डेवड़ी क्यों है? ये डेवड़ी क्या है? अरे हन्ना डेवड़ी पे क्यों है? अरे ये जन्म का लंगड़ा डेवड़ी पे क्यों है? अरे ये लाजर डेवड़ी पे क्यों है? क्योंकि डेवड़ी पे खुदा के अभिषिक्त खड़े हैं। अब ये एक एक डेवड़ी चढ़ोगे, एक एक अभिषिक्त से मिलोगे, और जब एक एक अभिषिक्त से मिलोगे तब पहुंचोगे परम पवित्र स्थान। अद्भुत ना? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन दिखा रहा है। ये हमारा खुदा है। तो डेवड़ी को ना छोड़ो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक डेवड़ी छोड़ के दूसरी डेवड़ी चढ़ जाओ। ये अवश्य है, तुम्हें हर एक डेवड़ी पे, हर एक स्टेप पे तुम्हें चढ़ना होगा। और ये स्टेप तुम्हारा शुरू होता है बाइबल पढ़ने से। जब तुम पहले उस आते हैं भविष्यवक्ता को जानते हो, आदम आया, आदम, ये सारे भविष्यवक्ता हैं। आदम के पास चढ़े, आदम अंकल, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। फिर सेकंड नंबर पे कौन आया? प्रेज द लॉर्ड, नू आए। अरे नू आए, नू की वंशावली आई। इसी तरीके से एक एक नू कौन है जानना है। डेवड़ी पे आपको समय बिताना है।
ऐसा नहीं, जो जीवन के हमें समय मिले हैं ना, जो पक्का कुछ भी मिला हो, 70 साल मिला हो, 25 साल मिला हो, 35 साल मिला हो, इस समय को हमें डिवाइड करना है। और डिवाइड करके हमें हर एक दूत के साथ बातें करनी है। तभी तो जब वो आएंगे तब हम पहचानेंगे, अरे पतरस, पतरस आ रहा, पतरस। सृष्टि, सृष्टि, वो नतनेल वाली कौन सी आयत थी? यूहन्ना 47 खोलो जरा, देखो 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 देखो, हम बताएं तुम्हें, दिखाएं कैसे। देखो यीशु मसीह इससे पहले कि नतनेल से मिले, समझो समझो समझो, यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 47 वर्ष पढ़े, कस के पढ़ना, सबको खोलने दो, सबको खोलने दो। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, समझिएगा, अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यीशु मसीह देह में है, लेकिन यीशु मसीह नतनेल से कभी नहीं मिला, ठीक। लेकिन यीशु मसीह ने नतनेल को कैसे पहचाना? अब आप कहेंगे उसके पास सुपरमैन की पावर थी। भूमिका भाभी, सुपरमैन की पावर। आप क्यों बार बार भूल जाते हैं फिलिपियों की पत्री में कि वो शून्य बन गया? अब शून्य के पास कोई ताकत नहीं है। सही बात है। आप क्यों सोचते हैं कि वो उसने खाना नहीं खाया, उसने हो जाते हैं फाइट लड़ी क्योंकि वो खुदा था इसलिए उसने कर लिया, भैया हम थोड़े नहीं, वो खुदा बन के नहीं आया पृथ्वी पर। वो कलाम बताता कि वो खुदा के पद पे है, वो खुदा हो के भी न्याय कर सकता था, लेकिन न्याय करने की जगह उसने उनका दास बनना उचित समझा। अब यीशु मसीह खुद रात भर प्रार्थना करता है, तब सामर्थ प्राप्त करता है दिन भर की। अर्थात यीशु मसीह को भी वहीं तक दिखता है जितना हमें दिखता है। इसके आगे देखने के लिए यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता है, तब देखता है कि हाँ तू अंजीर के पेड़ पे खड़ा था। इसको देखने के लिए यीशु मसीह प्रति रात भोर तक प्रार्थना करता है। क्यों प्रार्थना करता है? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को प्रार्थना करने की? क्योंकि वो सुनने वाला था, इसलिए उसने कहा आज अवश्य है कि तुम प्रार्थना करो। और बहुत तेरी लोग ये कहते हैं ना, इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से। इस छोटी सी प्रार्थना कभी छोटी नहीं होती। फिर बता रहा हूं, प्रार्थना कभी छोटी नहीं होती, क्योंकि बाइबल में मेंशन है प्रार्थना की शक्ति। अब सोचिए, हम लोग तो इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं। जब लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह आया तो खुदा ने कहा कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। बस इतनी प्रार्थना। लेकिन उसने ये नहीं कहा हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं आपके प्यारे नाम पवित्र नाम अपने पिता यहोवा के नाम से मांगता। नहीं, हे पिता, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। एक शब्द अगर आपने प्रार्थना में कहा है तो वो छोटी नहीं है, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति है। जो कुछ तू प्रार्थना में मांगेगा वो सब कुछ मैं तेरे लिए करूं। प्रार्थना कभी छोटी नहीं होती। अब कभी भी प्रार्थना के बाद छोटी ना लगाइए, क्योंकि यही प्रार्थना की शक्ति थी जो खुदा ने प्राप्त करी। इसलिए उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। क्या करें प्रभु? इसीलिए उसके शिष्य जब आए कि गुरुवर हम उसमें से वो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके, तब गुरुवर ने हम मुंह धो के आओ। तब गुरुवर ने कहा ये बहुत हटीली जाति होती है, हटीली आत्माएं होती है, अवश्य है कि उपवास और प्रार्थना की शक्ति से जाएंगी। क्यों कह रहा खुदा? ऐसा नहीं कि बाइबल को पकड़ लो और जाके आत्माओं से लड़ो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यीशु मसीह के साथ भी चलोगे तो भी ये शक्तियां नहीं जाएंगी। ये शक्तियां तब जाएंगी जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर होगा।
आमीन। और यीशु मसीह यही करने आया कि मैं तुम में और तुम मुझ में वास करूं। और यीशु मसीह है कौन? वचन। आमीन। नहीं समझ पा रहा मनुष्य। खुदा कह रहा जैसे तुम पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो, इसमें अपनी समझ क्यों मिलाते हो? सच्चे भाई। अब कभी भी आप देखिए, खुदावन ने किसी भी मिरेकल को किया, लाजर को चंगा किया, वो जीवित किया, तो देखा आपने कैसे प्रार्थना करी उसने, ठीक। अब जब रोटियां बढ़ी, मछलियां बढ़ी, तो स्वर्ग की ओर उठाया और नीचे किया, रोटियां बढ़ गई। स्त्री से कहा, व्यभिचारिणी स्त्री से, जा फिर कभी पाप ना करना, ये सा ये आज्ञा दी थी व्यभिचारिणी स्त्री को, जा फिर कभी पाप ना करना। ये जानते प्रार्थना है, आमीन। आज्ञा के साथ प्रार्थना। प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहा है। आपको मालूम बाइबिल बताती है कि यीशु मसीह पिता के पास जाके हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। यीशु मसीह हमसे प्रार्थना करता है कि तुम हो सके मेरे पिता के नाम में मेरे वचन को ग्रहण कर लो। अर्थात उस व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु आज्ञा दे रहा है और एक प्रार्थना भी कर रहा है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक आज्ञा है, जा फिर कभी पाप ना करना, और अगर ऐसे देखेंगे तो कह रहा जा और फिर कभी पाप ना करना, ये मेरी प्रार्थना है। तो अब प्रभु ने इसको छोटी छोटी को नहीं कहा छोटी प्रार्थना, क्योंकि प्रभु जानता है प्रार्थना की शक्ति। आमीन। जो जय पाए वो उस स्वर्ग के वृक्ष से फल खाने पाएगा। कौन स्वर्ग के वृक्ष से फल खाएगा? आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है? जिसके कान हो वो सुन ले। हर कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये लेटर पढ़ा जा रहा है। आमीन। लेटर पढ़ा तो जा रहा है, अब पढ़ने वाला पवित्र आत्मा है, और चिल्ला चिल्ला के इस पूरे संसार में लेटर पढ़ रहा है। अब कोई जना उस अपने कानों को लगाए पड़ा है, उस गाने में ईयरफोन लगा के गाने, ठीक। अब कोई जना, हेलो, हाँ क्या कर रही हो? अच्छा अच्छा, और अच्छा ठीक है, और सब बढ़िया। अब पता चल रात के 9 बजे हेलो करा था, सुबह 6 बजे हेलो बंद हुआ। हेलो क्या कर रही हो उसको नहीं मालूम। अब कोई जना पिक्चर पे कान लगाए, कोई जना संसार की बातों पे करने लगा। लेटर पढ़ रहा कौन? पवित्र आत्मा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या आखिर आत्मा कह रहा है। अब कलीसियाओं से कह रहा है, तो कलीसियाओं से क्या कह रहा है? अपने अपने समय का संदेश। आमीन। आपसे आपकी बात, आपसे आपकी बात। सही बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आखिर अपने अपने समय का संदेश कहेगा। आत्मा ऐसा नहीं कहेगा कि उस आते हैं पहली चिट्ठी जो है वो 7वें वाले को पकड़ा दे, 6वीं वाली चिट्ठी जो है दूसरे वाले को पकड़ा दे ना। आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता ना करो, तुम लोग भी देखते रहोगे, लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा क्या? आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? तो हर समय की एक चिट्ठी है, और वो चिट्ठी पढ़ने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन। अब ये पवित्र आत्मा चिट्ठी खोलता है और पढ़ता है। अच्छा, ये पवित्र आत्मा क्यों पढ़ रहा है? ताकि कोई व्यक्ति ये ना कहने पाए कि मुझे तो मालूम ही नहीं चला, ओ मुझे तो मालूम ही नहीं चला कि चिट्ठी पढ़ी गई। पवित्र आत्मा जब चिट्ठी पढ़ता है तो वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है। संसार के कोने कोने में उस चिट्ठी का एक एक शब्द गूंजता है। सच्चे भाई। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों,
जो यूहन्ना देख रहा है और जो देख के लिखा है और उस लिखे हुए को आत्मा खोल के पढ़ रहा है, वो उसके समय का संदेश है। आमीन। अब दूसरा अध्याय में उसकी 7वीं आयत में लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष से जो स्वर्ग में है उससे फल खाने पाएगा। जय किससे पाए? अब इस संसार से कान फेर के आत्मा क्या कह रहा उस पे कान लगाओ। भैया हम तो बहुत कोशिश करते हैं और अब बाइबल भी पढ़ रहे हैं और अब वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जिनको फेस करना पड़ता है। अब सारी बातों को तो निगलेक्ट नहीं कर सकते ना, उनको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अब उस समय पे होगा काम, लेकिन तब भी हमको कुछ तो देखना पड़ेगा। शब्द देखिए, शब्द क्या देखना पड़ेगा? क्या कार्य करो, कार्य करो, परिश्रम का फल ना देखो, कार्य करते रहो और फल तुम्हें खाना है जीवन के वृक्ष से। तो फिर मनुष्य पे क्यों तुम अपना भरोसा रखते हो? अपना विश्वास तुम मनुष्य पे क्यों रखते हो? अब उसमें लिखा, वचन में लिखा जीवन के वृक्ष से खाएगा। ठीक, तो जीवन का वृक्ष है यीशु मसीह। अब जब जीवन के वृक्ष से तुम्हें फल खाना है तो फिर तुम मनुष्य के फलों की ओर दृष्टि क्यों करते हो? ये बताओ मुझे। बोल रहे हो कि हम जीवन के वृक्ष से खाएंगे, खुदावन का वचन कह रहा है मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष से खिलाऊंगा, तो फिर हम मनुष्य की कही और ना कही अनसुनी बातों पे कान क्यों लगाते हैं? और मैं आपको ये कह रहा हूं, क्योंकि अगर इस तरह से दौड़ोगे तो कभी भी खुदा के वचन को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हमें पूरी रीति से फिरना है। खुदा का कलाम कह रहा है इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। हम जीवन के वृक्ष से खा रहे हैं। हमारा खाना आज मृत्यु के वृक्ष से नहीं है बल्कि जीवन के वृक्ष से है। अगर हम जीवन के वृक्ष से खा रहे हैं तो एक मृत्यु के वृक्ष से भी खा रहे हैं लोग, और जो मृत्यु के वृक्ष से खा रहे हैं वो मनुष्य पे भरोसा रखना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जो मृत्यु का वृक्ष है का फल है वो बहुत ही खट्टा है, नहीं, वो भी मीठा है, मन भावना है, चाहने योग्य है, बुद्धि देने योग्य है, इसीलिए तो खाने के बाद और खाने का मन करता है। इसीलिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों जो जीवन मृत्यु के वृक्ष से खा रहे हैं वे उनकी आदत हो गई खाने की। आप ये ना सोचिए कि मृत्यु का वृक्ष बहुत कड़वा है। कड़वा तो जीवन के वृक्ष का फल है। इसलिए हर कोई नहीं खा पाता। सही बात है। उसने कहा ये फल जब खाएगा तो तेरे पेट को कड़वा करेगी। क्यों कड़वा करेगी? क्योंकि हर कोई नहीं खाएगा। अब वो वाला जो मृत्यु का वृक्ष का फल है उसको खाने में आनंद आता है। आज देख लो बहुत सारा संसार मृत्यु के वृक्ष से खा रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और हम भी जब मृत्यु के वृक्ष से खाते हैं जब हम किसी मनुष्य की सहायता पर निर्भर करते हैं कि ये मेरी तारीफ करेगा, या तो ये मुझे पोजीशन देगा, या तो ये मुझे सैलरी देगा, या तो ये मुझे जॉब में रखेगा, वहीं पर हमने मृत्यु के वृक्ष से खा लिया। हमारा खाना तो बदल गया है, हमारी थाली बदल गई है। हमारी थाली क्या है? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा होल सोल इंचार्ज है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? पूरे खाना चाहे जितना अच्छा हो लेकिन थाली होल सोल इंचार्ज होती है। सारा खाना सब मिलकर थाली के अंदर आता है और थाली है पवित्र आत्मा। और जो फल है वो है भोजन।
समझ लो, जो भोजन आप देखते हैं ना, दाल सब्जी ये सब भोजन है। इसी तरीके से जब थाली लगेगी तो उस पर वचन रखा जाएगा। खुदा ने कहा अपने हृदय रूपी पट्टियों पर इसको लिख दे। तो जो थाली है वो क्या है? हृदय। और भोजन क्या है? वचन। अब हृदय के बारे में खुदा ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा। तो ये मांस का हृदय क्या है? पवित्र आत्मा। ये होल्ड करेगा वचन को। और जब वचन इस पर आएगा और जब पवित्र आत्मा पे वचन पड़ेगा, वचन ही पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ही वचन है। लेकिन जब ये हृदय जिसको खुदा ने लगाया, इस पर जब हम पवित्र आत्मा अर्थात वचन को रखेंगे, तब ये पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़ेगी। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़ती है, घटती है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कलाम में लिखा कि तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान यानी एक छोटा सा कण। दान कितना देते हैं आप? बहुत थोड़ा सा। आपके पास 1000 रुपए भी है, 2000 भी है, लाख रुपए भी है, लेकिन आप दान देते हैं 10 रुपए। तो वो लाख रुपए कौन प्राप्त करेगा? ये वचन जब उस पर आके पड़ेगा, जब वचन आके पड़ता जाएगा, पवित्र आत्मा गर्म होगा। पवित्र आत्मा गर्म होगा। पवित्र आत्मा गर्म कैसे होता है? वचन से। आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला के सिखाना। आत्मिक ये भी है, आत्मिक ये भी। क्या बता रहे हो यार? अगर आत्मिक है तो बस बात खत्म। आत्मिक बातें अर्थात वचन आत्मिक बातों से मिला मिला के सिखाना। तो जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर नहीं होगा और उस सामर्थ में हम दिन प्रतिदिन बल नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम सब का वचन पढ़ना और इस संसार में रहना व्यर्थ है। कोई फायदा नहीं आपका वचन पढ़ना, कोई फायदा नहीं आपका प्रभु प्रभु कहना, क्योंकि ये अवश्य है कि तुम बढ़ो। तो बढ़ना कैसे होगा? बढ़ना तब होगा जब लेटर जो पढ़ा जा रहा है उसको सुनना है। क्योंकि लेटर पढ़ा किसके लिए जा रहा है? हमारे आपके लिए। आत्मा के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है, कलीसिया के लिए पढ़ा जा रहा है। और कलीसिया कौन है? अगर आज हम सच्ची कलीसिया नहीं है तो झूठी कलीसिया है। दोनों में से एक कलीसिया तो है। समझ लीजिए, जो आदमी खुदावन यीशु मसीह को जानता, मानता और उस पर चलता है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, वो सच्ची कलीसिया। और जो खुदावन यीशु मसीह का अंगीकार करता है, उसको नहीं जानता, उसको नहीं मानता, प्रेज़ द लॉर्ड, अंगीकार नहीं, जो उसको नहीं जानता, प्रेज़ द लॉर्ड, जो उसको नहीं मानता, वो ऑलरेडी झूठी में है। वो उसका न्याय हो चुका। अब जिसका न्याय हो चुका उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको खुदा के वचन में बढ़ना है। बहुत तेरे लोग आते हैं जो प्रार्थना कराते हैं, बहुत तेरे लोग आते हैं जो चंगे हो जाते हैं, बहुत तेरे लोग आते हैं जो खुदा के काम को देखते हैं, लेकिन तब भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों को झूठे हैं। उनको कभी भी आप सत्य जितना भी बताएं, उनमें सत्य है ही नहीं। लेकिन जिसके अंदर सत्य है, अगर उसको आप सत्य बताएंगे तो वो सत्य से सत्य को प्राप्त करके जीतेगा। जो जय प्राप्त करे वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो जय कौन प्राप्त करेगा? जय कौन प्राप्त करेगा? हाँ, जय कौन प्राप्त करेगा? एक मिनट एक आयत पढ़े प्रेरितों। जय कौन प्राप्त करेगा? प्रेरितों उसका 20वां अध्याय
एक मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ो कि अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। अरे अरे आत्मा में बंध गए आप। आत्मा की सुन रहा है, आत्मा की सुन के आत्मा में खींचा चला जा रहा है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, क्योंकि जब कहेगा तो तुम उसमें खींचोगे, क्योंकि दूत है पौलुस और इस दूत के अंदर एक आत्मा इसको चला रही है। आमीन आमीन। सच है। दूत पौलुस है लेकिन पौलुस भी खींच रहा है। अगर आज हम पौलुस को पकड़ेंगे तो हम आत्मा को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि पौलुस भी खींचा जा रहा है और कह रहा है जैसे मैं खींच रहा हूं एक दिन तुम्हें भी खींचना होगा। आमीन आमीन। मैं खींचा हुआ चला जा रहा हूं। अर्थात दूत कोई व्यक्ति नहीं, दूत पवित्र आत्मा होती है। हमेशा स्टार्टिंग से उत्पत्ति से दूत पवित्र आत्मा ही है। ये तो मनुष्य देख सके इसलिए एक देह के अंदर आती है। क्योंकि पौलुस है इफिसुस कलीसिया काल का दूत और ये दूत भी खींचा जा रहा है, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत आप पढ़ते हैं तो कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये नहीं कि पौलुस कलीसिया से क्या कहता है, ये नहीं कि उसाते विलियम ब्रहनम कलीसिया से क्या कहते हैं, ये नहीं कि उसाते मार्टिन लूथर कलीसिया से क्या कहते हैं, आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। क्योंकि ये सब खींचे हैं, ये सब खींचे हैं, इनको खींचा गया है। नहीं थे योग्य, नहीं योग्य नहीं थे ये, खींचा किसको जाता है। जब कोई हमारे साथ नहीं चलता तो उसको खींचा जाता है। याद करो अपने बेटे के बारे में, जब वो तुम्हारे साथ नहीं आता तो तुम उसको खींचती हो। पौलुस ऐसे ही खींचे चले जा रहे हैं। खींचना अर्थात पौलुस नहीं चाहता कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि जानता है वहां मैं जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन आत्मा खींच रहा है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि मैं ये प्याला पीऊं, आत्मा खींच रहा। क्या वचन ऐसे पढ़ा जाएगा क्या? खींचा चला जा रहा, आत्मा खींच रहा है। अगर ये मानते हो कि पौलुस देह में आया तो देह में हम भी आए।
अगर ये मानते हो कि आत्मा ने पौलुस को खींचा, तो हमें भी खींचो भैया आत्मा। आमीन आमीन। अगर हमें छोड़ दोगे तो भैया हम नरक में चले जाएंगे। सच है भाई। समझ जाओ वचन। प्रेज द लॉर्ड। आप भले ही तुम मुझे मेरा इनकार कर दो, लेकिन मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा इस वचन को समझ जाओ, आमीन आमीन। क्योंकि बहुत भयानक दिन आने वाले हैं। सच है भाई। इतने भयानक दिन, इतने भयानक दिन, इतने भयानक दिन, जिसको कोई मनुष्य नहीं बता सकता। मनुष्य इस आशा में है कि अब सब सुधर गया है, अब जो है पहले की तरह जीवन हो जाएगा। नहीं होगा पहले की तरह जीवन, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सडनली फिर आएगा। अब मैं कहूं कि वो आए चाहे ना आए, लेकिन उसका आना तय है। लेकिन क्या आप अपने अपने जीवन से पूछो, क्या हमने कोई ऐसी अमर घुट्टी पी ली है कि हम कभी ना मरे? मैं कहता हूं चलो विपत्ति एक बार को समझ लो नहीं आएगी, लेकिन विपत्ति 7 विपत्तियां, 7 कटोरे एक साथ उंडे ले जाएंगे। विपत्ति का आना निश्चित है और बहुत भयंकर विपत्ति आएगी, समझ लो। लेकिन अगर इस अंधविश्वास में जी रहे हो कि नहीं विपत्ति नहीं आएगी, तो अब मैं कहूं कि क्या आपके जीवन में मृत्यु नहीं आएगी? अब इस चीज को पकड़ लो तुम। अगर ये चीज निश्चय है कि मृत्यु का आना निश्चय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल नहीं तो 20 साल बाद, अगर ये चीज निश्चय है कि मृत्यु का आना निश्चय है, तो अपने आप को खींचने दो। आमीन। ये 20 साल भी अगर तुम्हारे पास हैं, हवा की तरह निकल जाएंगे। सही बात है। ऐसा लगता है अभी 2000 का पटाखा छूटा था, देखो 2000 जमाना आ गया, ऐसा लगा ना? नहीं ऐसा अभी ऐसा कान में लग रहा है कि सब कह रहे थे कि 2000 जैसे ही होगा वैसे ही यीशु मसीह ने कहा था कि सब नष्ट हो जाएगा। 21 साल हो गए इस बात को। ऐसे करो और थोड़ा सा बैठो तो ऐसा नहीं लग रहा कि 2000 तो अभी आया था और 21 साल हो गया और हमको मालूम ही नहीं चला। तो वही मैं कह रहा हूं कि भाप की तरह सेकंड भर में 20 साल बीत जाएगा। आमीन आमीन। और आ जाएगा वो मुकाम, वो शाम, वो सुबह, वो रात, वो दिन, वो घड़ी, वो घंटा, वो टिक टिक, वो सेकंड, वो समय, जब यहां से जाना होगा। सही बात है। देखो घड़ी ऐसी चलती रहती है और इसी घड़ी के चलते चलते कई लोग चले जाते हैं, लेकिन ये चलती रहती है, उनका समय गया। इसी तरीके से हमारा भी इस घड़ी में एक समय है, चले जाएंगे, ये चलती रहेगी। अवश्य है कि हम खींचें, आमीन। अवश्य है कि अगर देह में पौलुस आया है तो वो खींच रहा है, तो खुदा हमें भी खींचो। आमीन। क्योंकि खुदा अगर भयानक दिन हमारे सामने नहीं आए, हमारे बाद आए, तो भी भयानक दिन हमें मृत्यु के रूप में देखना तो है। तो इस भयानक दिन को बदलने की सामर्थ्य खुदा आपके हाथ में है। आमीन। इसीलिए वो बुद्धिमान है, वो कह रहा खींचने दो भैया, जान रहा मैं नहीं आ पाऊंगा, जान रहा मुझे वहीं रहना है, जान रहा मैं वहीं से चला जाऊंगा, जान रहा है कि मुझे उस यरूशलेम में जाके मृत्यु मिल जाएगी, लेकिन तब भी कह रहा मैं जा रहा हूं। आमीन। खींचने दो यार, जो जय पाए। यहां पौलुस जय दिखा रहा है। आमीन आमीन आमीन। जो जय पाए वो जीवन के व्रत से खाएगा। आपको मालूम वहां मेरी मृत्यु होगी, आप तब भी वहां जाएं, क्योंकि खुदा ने आपको वहां जाने की आज्ञा दे दी है। आमीन। योना को ऐसा लग रहा था कि मैं निन्नवे नगर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा,
लेकिन योना की मृत्यु निन्नवे नगर में नहीं थी मृत्यु, तब भी डर रहा। तो ये पौलुस कैसा है, इसको सब मालूम है मृत्यु। गर्मी लग रही ना, देखो ये गर्मी भी एक हमारे लिए अच्छी है। ये पंखा चल रहा, हम गर्म में बैठे हैं, अच्छी बात है। मैं आपको सच कह रहा हूं, हल्का सा आत्मा की सुनू कि कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय प्राप्त करे, जो जय पाए, वो ही जीवन के वृक्ष से जो स्वर्ग में लगा है उससे फल खाने पाएगा। आप पौलुस भैया साफ साफ दिखाई दे रहा है, फल खा रहा है, साफ दिख रहा, कहीं से कोई वो नहीं है। क्या कह रहा, पढ़े जरा, हालेलुया, पढ़े जरा 22 में। अब देखो क्या देखो, 20-22 देखो, अब देखो क्या, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। क्या देख रहे हैं आप? नहीं देख रहे हैं कि केवल पढ़ रहे हैं? नहीं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कभी नहीं देख पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। देखो, अब देखो, क्या देखें? नहीं, अब देखो, वहां आत्मा कह रहा जिसके कान हो वो सुन ले। अर्थात आत्मा सुना रहा है और देह दिखा रही है। आत्मा कह रहा और देह पे हो रहा। आत्मा लेटर पढ़ रहा और देह उसको फॉलो कर रही। अर्थात खुदा का आत्मा उसको ऑर्डर दे रहा और यीशु मसीह की देह पृथ्वी में मूव कर रहे। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? वो ऑर्डर कर रहा, आत्मा ऑर्डर कर रहा, देह मूव कर रही। अब पौलुस कह रहा, अब देखो, क्या देखे? आत्मा चिट्ठी पढ़ रहा और देह मूव कर रही। नहीं देखो क्या है? अब देखो, क्या देखे? जो वो पढ़ रहा है वो हो रहा है। क्योंकि आत्मा जो कहता है वो होता है। अब जो कह रहा है वो हो रहा है। तो होगा कैसे? कोई सुन रहा है। आपको आमीन। तगार हमारे जीवन में भी होना है। अब वो कह रहा है, हमारे जीवन में दिखाई न दे। ए जी, बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, क्या करें, आज बढ़िया नहीं रहा। मैम ने भी ऐसी बातें कह दी कि मन बहुत दुखी हो गया। क्या दिखाई दे रहा? मृत्यु के वृक्ष का फल। और जीवन के वृक्ष का फल क्या है? देखो, मैम ने मुझसे कहा, किसी और से कहती तो वो कब का गिर गया होता। अच्छी बात है कि किसी से नहीं कहा, मुझसे कहा। क्योंकि मुझे मालूम है कि इस विपत्ति से लड़ने की सामर्थ्य खुदा ने मुझे दी है। आमीन, आमीन। जब विपत्ति आती है, जब घटी आती है, जब कमी आती है, आनंद मनाओ। क्योंकि खुदा ने इस विपत्ति, इस कमी, इस घटी को लड़ने की सामर्थ्य हमें दी है। उनका क्या ठिकाना जो बेचारे वचन जानते ही नहीं। अगर उनके जीवन में हो जाता तो वो कब का मर गए होते। आप बताइए, अच्छा खली पहलवान खड़ा हो जाए, लड़ने आ जाए अखाड़े में, हैं, और खली पहलवान के सामने उधर सृष्टि को भेज दो, भेजेंगे आप? नहीं भेजेंगे।
तो खली पहलवान के सामने खली से भी बलवान आप पहलवान को भेजेंगे आप। यही काम हमारा खुदा करता है। आमीन, आमीन। जब विपत्ति आती है तो देखता है सब बौनी, तो ये विपत्ति क्या वो है यार, ये परखा हुआ उसको दे दो, Praise the Lord। उसको भेजो। अब परखा हुआ भी क्या हमारे ऊपर जब देखो तब विपत्ति आ जाती है, न जाने कहाँ से आ जाते हैं, हैं? जब देखो तब हमारे ऊपर ही विपत्ति आ जाती है। आनंद मनाओ। Amen। अरे पिता को तो पृथ्वी पे कोई दिख ही नहीं रहा जब तक पुत्र रहा। ताली बजाओ। पिता को जब तक पृथ्वी में पुत्र रहा कोई नजर नहीं आया। Amen, amen। जो भी आए कौन कहाँ जाना है उस पे चले जाओ, पुत्र पे। या अंधे की आंखें पुत्र के ऊपर जाओ, कोढ़ पुत्र के ऊपर जाओ, झूठ पुत्र के ऊपर जाओ, मुर्दा जिंदा हो रहा उसका जितना भी वो है सब पुत्र के ऊपर जाओ, व्यभिचारिणी का जितना पाप है पुत्र के ऊपर जाओ, सारे संसार का पाप यीशु मसीह को ऊपर लाती है। काय लादा योग्य है, सच्चे भाई। Amen। योग्य है। अब खुदा कहता नहीं मेरा पुत्र मेरा प्रिय पुत्र है, इसके ऊपर नहीं, फिर उसी को रहने दो, मर जाने दो उसको। जाओ और पाप डालने और जितना है बोझ क्या जाए क्या है सब डालो उस पर। Amen, amen। क्यों? क्योंकि वो योग्य है। Praise the Lord। इसलिए उसने कहा तुम पवित्र जन हो, तुम जगत का न्याय करोगे, तुम पर एक भार है, तुम पर मैंने एक अधिकार दिया है, तुम्हें मैंने इस पृथ्वी के पिलर बनाए हैं। इस पृथ्वी पे अगर विपत्ति आएगी तो वो तुम्हें देख के मुड़ जाएगी। ये है धर्मी मनुष्य। लाओ ऐसा धर्मी मनुष्य। अब्राहम ने कहा 5 क्या छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दोगे प्रभु? उनको देख के विपत्ति मुड़ जाएगी। Praise the Lord। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके समान इस पृथ्वी पे खरा कोई नहीं। सारी विपत्ति अय्यूब पे ढा दी। काहे ढा दी भैया? काहे ढा दी? युद्ध है, योद्धा है वो, योद्धा। आमीन। अब बॉर्डर पे कौन खड़े हैं? सैनिक। हम लोग क्या कर रहे हैं? रोटी बना रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई उसाते हैं गाड़ी चलाते चलाते गाली दे रहा है, कोई गाड़ी सीधी चला रहा, कोई गाड़ी टेढ़ी चला रहा है, कोई जॉब पे जा रहा तो उसको बोल रहा बट, कोई उसाते हैं क्यों? कोई काम तो है नहीं, कहीं युद्ध करना नहीं, लड़ाई करनी नहीं, तो जितना बल है वो किस पे दिखाएं? आपस में एक दूसरे को नोचो। अब यही टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी जो चला रहे, जो गाली दे रहे, जो हवा में फायरिंग कर रहे हैं, जो एक दूसरे को बुरा, इन्हीं लोगों को, सारे इन्हीं लोगों को लगा दो सेना पे, बॉर्डर पे, देखो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये केवल अंदर ही अंदर करेंगे, केवल अंदर अंदर। और बॉर्डर पे लगा दो तो सबकी टाइम टाइम फिस। क्या बॉर्डर पे कौन लगे? सैनिक। वो योद्धा हैं, वो अभ्यास करते हैं, अपने शरीर को, अपने देह को तोड़ते हैं। उनको मालूम है कैसे लड़ना है, मालूमात है, सब लड़ने की सारे तरकीबें हैं, लेकिन तब भी वो जब यहाँ पर आते हैं, इस कंट्री में, अपने सिटी में आते हैं, तब भी वो नॉर्मल व्यक्तियों के साथ मिल के चलते हैं। उनको मालूम है मैं 10 आदमी को मार दूंगा, लेकिन तब भी वो तेज नहीं बोलते, कहते हैं हाँ भाई ठीक है ठीक। क्यों? वो योद्धा है, उसको मालूम है इसको पास शक्ति नहीं है, अगर एक मार दूंगा मर जाएगा। योद्धा है वो, उसको मालूम है मुझे लड़ना कहाँ है। योद्धा केवल युद्ध के मैदान में लड़ता है, और जब तक वो कहीं पर भी रहेगा वो योद्धा बन के रहेगा।
उसको मालूम है कि मेरे पास पावर क्या है। अगर आज हम जीवन के व्रत से खा रहे तो हमें मालूम होगा हमारा खाना क्या है। फिर क्या डरते हो? ओ गर्मी बहुत, गर्मी बहुत, गर्मी बहुत, गर्मी बहुत, जाड़ा बहुत, जाड़ा बहुत, जाड़ा बहुत, जाड़ा बहुत, यही करते रहोगे। योद्धा कभी गर्मी, जाड़ा, लाइट आई, लाइट गई, बारिश, ये सब कुछ नहीं। योद्धा का एक एम होता है, मुझे जाना है टारगेट पे, बर्फ के चट्टानों को तोड़ के उसके अंदर घुस के मुझे उस पार जाना है। बस उसको ऑर्डर मिल गया, आपको इस पर्वत के पार जाना है। इसी तरीके से हमारा उसाते हैं ऑर्डर देने वाला यीशु मसीह। उसने हमें ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर क्या आ चुका? आत्मा के अनुसार खींचे चले जाओ। क्या ऑर्डर आ चुका? संसार में कलेश होगा, संसार के लोग तुम पर हंसी उड़ाएंगे, संसार के लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहेंगे, संसार में तुम्हें बंधन और कलेश होगा, संसार के लोग तुम्हें कभी नहीं ग्रहण करेंगे, संसार और संसार की चीज़ें तुम्हारे ऊपर हावी होंगी। परंतु तुम्हें मालूम है कि तुम्हें अपना हथियार कहाँ यूज़ करना है। हमें हथियार कहाँ यूज़ करना है? हमें हथियार यूज़ करना है अंधकार की शक्तियों पर। और हमारा युद्ध ऐसा है कि देखो कहीं कांटे वाले काटते समय अच्छे ना कट जाएं। याद रखो, बहुत बढ़िया प्रकाशन आ रहा है। देखो कहीं कांटे वाले काटते समय अच्छे वाले ना कट जाएं। यानी कि कहीं अंधकार की शक्तियों को मारने के चक्कर में तुम देह को ना मार दो। तो क्या देह भी मर जाती है? यस। वो तुमसे आए दाएं बात करेगा, तुम भी उससे आए दाएं बात करो, वो गया। तुम्हें नर्म हृदय से, आदर के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ, क्षमा के साथ बातें करनी। ये सब प्रभु ने क्यों सिखाया? करुणा करो, दया करो, क्षमा करो। का जब मैं लड़ना है तो ले तलवार मारे? नहीं, दया, क्षमा, धीरज, ये जो काट रहे हो, जिससे लड़ रहे हो, उसी के पीछे अच्छा बीज है। हल्का सा लगा तो वो मर जाएगा। बहुत टफ युद्ध है। एक भाई है, उसके घर में इविल स्पिरिट रहती थी और वो शादी नहीं कर रहा था। वो जानता था कि शादी करूंगा तो उस पर भी अटैक करेगी। खुदा की दया से अभी मीटिंग करके आए, वो इविल स्पिरिट उसी दिन से उसके घर से गायब। तो कल मैंने 1 महीना से ऊपर हो गया है, होने को आ रहा है। मैंने कल पूछा, भैया कहाँ है वो? कहीं कोने वोने में घूम रही तो नहीं है? कह रहा नहीं भाई, तब से दिखी नहीं। तो उसकी शादी की बात हो गई, अब शादी कर रहा वो। देखिए कैसे कटा काटे वाला कि अब वो शादी कर रहा है। अब का बहुत बढ़िया, अभी फिर मीटिंग है उसकी। तो हम तो नहीं काट पा रहे थे ना वो चीज़, हम तो प्रार्थना करने गए थे। 2.5 घंटा प्रार्थना हुई उसके यहाँ। अब उसी प्रार्थना में वो झूठा। मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपके घर कोई खुदा का दास आके प्रार्थना कर रहा है तो खुदा का कलाम कहता है तू जिस जगह पैर रखेगा वो जगह आशीष का। अर्थात जब तू आएगा तो मैं तेरे पीछे अपनी स्वर्ग की सेना दूंगा। और वो स्वर्ग की सेना वचन चल रहा है, कोने कोने में खुदा के दूत दुष्ट को मार रहे हैं। और ऐसा मार रहे, प्रार्थना चल रही है। आप लोग सोच रहे हैं प्रार्थना हो रही है। यहाँ दूत काम कर रहे हैं पूरा। जब तक प्रार्थना चले तब तक सारे सब अंधकार की शक्ति 2.5 घंटे प्रार्थना चली, वो पता नहीं कहाँ चला गया, सब गायब।
यहोवा के दूत के संग, यहोवा के अभिषिक्त के साथ स्वर्ग की सारी सेना छावनी डाली रहती है। Amen. हमेशा याद रखना। इसलिए अगर तुम जीवन के वृक्ष से खा रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो। सच है भाई। स्वर्ग की सेना है साथ में। आमीन आमीन। आनंद आता है, Praise the Lord. बहुत आनंद। एक ऐसा आनंद जो मनुष्य नहीं दे सकता, Amen. क्योंकि ये दूत ही हैं जो हमें उड़ा के मीटिंग में ले जाते हैं। Praise the Lord. आप क्या सोचते हैं पिंटू भैया बाइक से गए? ना ना ना, क्योंकि बाइक को तू गिरा के ट्रक के नीचे ला देगा शैतान, लेकिन बाइक चल के वहां पहुंच गई और वहां प्रार्थना हो के आ गए इसका मतलब युद्ध हुआ और जीत के आ गए। Praise the Lord. जब किसी घर में तू प्रार्थना करने जाता है, उस घर में प्रार्थना करके जब तू लौटता है तो एक युद्ध को जीत के आता है। Amen amen. कब समझोगे तुम इन बातों को? Praise the Lord. Praise the Lord. सच है भाई। मैं देखता हूं अपने सामने युद्ध होते हुए, Amen amen. मैं अपने सामने युद्ध होते हुए देखता हूं। आसान बात नहीं है कि कोई जना घर में प्रार्थना कराए। सब कुछ करा लेंगे आप, लेकिन घर में प्रार्थना नहीं करा पाएंगे। प्रार्थना वो भी खुदा के दास से। समझो, प्रार्थना का मतलब ये नहीं है आए दाएं कोई भी आगे प्रार्थना कर दिए। खुदा का दास, Praise the Lord. खुदा के दास से आप प्रार्थना नहीं करा पाएंगे। खुदा के दास को आप तब बुलाएंगे प्रार्थना कराने जब आप उसको जानने लगेंगे, खुदा को। फरीसी, यहूदी, शास्त्री सारे इजरायलियों के घरों में जाके प्रार्थना करते थे, लेकिन ये इजरायली कभी भी यीशु मसीह को नहीं बुलाते थे। यीशु मसीह को जो जान जाता था वही बुलाता था। यीशु मसीह के दासों को भी सब नहीं बुलाते थे, जो जान जाते थे वही बुलाते थे। Amen amen. क्योंकि जिसके कान हो वो सुन ले। हर कोई नहीं सुनेगा दास का वचन, प्रभु का वचन। हर कोई कहेगा इनको वचन बोलना नहीं आता, पता नहीं कौन सा वचन बोलते हैं ये, तो पता नहीं क्या प्रार्थना करेंगे। अभी देखना कौन सी प्रार्थना, बर्थडे की, किसको बुलाओ? उनको बहुत सही को बुलाओ। देना बर्थडे के बारे में यही भी प्रचार नहीं करेंगे, वो पता नहीं कौन कौन सी बातें कहेंगे। मेहमानों को कहना पकड़ के बैठे, कहीं भाग ना जाए। अब बहुत तेरे विचार है, जब बर्थडे की है तो बर्थडे वाला। लेकिन मालूम ही नहीं है कि बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सारी चीजें वचन में हर जगह है। Amen amen. नया जन्म तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक है। Amen amen. कह रहा फिर जाओ, कब फिरे? अभी फिरो। नया जन्म, बर्थडे, विवाह, खुदा को जान लो, खुदा से विवाह हो गया। सही बात है। Amen. कितने साल हो गए खुदा को जाने? अभी पढ़ना शुरू का, अभी फिर जान लिया, अभी फिर जू एनिवर्सरी आज। Amen amen. तो एनिवर्सरी, विवाह, बर्थडे, ये सब पूरा एक एक। उसके लिए ये नहीं कि एनिवर्सरी का मैसेज निकालें, बर्थडे का मैसेज निकालें। जो अपने मन से फिर के खुदा के पास आ जाता है वो बर्थडे हो गया। Praise the Lord. Praise the Lord. सही बात। खुदा ने क्या कहा जक्कई के बारे में? आज इसके घर में उद्धार आया है, Amen. ये अब्राहम के वंश का है। देखो ये बहक गया था और आज फिर से ये वापस आ गया है। Amen amen. अर्थात उसका नया जन्म हो गया। अब उसका बर्थडे था नहीं और प्रभु ने उसका बर्थडे बता दिया, उसका नया जन्म हुआ। Praise the Lord. प्रभु गुरु, आप ये भी नहीं मालूम कि हमारा बर्थडे 6 अगस्त है। Praise the Lord. हैं? सब बेचारा अभी से हाय हाय कर रहे हैं, हाय उसका बर्थडे आ रहा, हाय उसका बर्थडे आ रहा, एक और खर्चा आ रहा है, एक और खर्चा आ रहा है।
साल भर तो बताता रहता, चिल्लाता रहता है फालतू की बातें, पता नहीं एक साल अगले साल फिर चिल्लाएगा, कैसे झेलेंगे इसको। इससे पहले टपक जाए दादा अच्छा है। अब बहुत तेरे लोग हैं सोचते हैं देखो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन टपकाना और चलाना सब खुदा के हाथ में है। क्या वे ये नहीं चाह रहे थे यीशु मसीह मर जाए? नहीं बताइए, नहीं चाह रहे थे क्या? आप कैसे कह रहे हैं जब यही तो बात है। जब यीशु मसीह ने कहा ये अवश्य है कि मैं मारा जाऊं और तीसरे दिन बाद जी उठूं, तो पता था हे गुरुवार हमारे सामने कभी ऐसी बातें ना करना। किसी बात करते हैं आप, ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर कोई मारे हमें पहले वही भागे। तो आपको बता रहा हूं मैं, अगर आज तुम सच में जिंदा कलाम को लेकर चल रहे हो तो बहुत तेरे लोग हैं जो कहते हैं रोज मीटिंग होती रहती है, रोज सुना देता है, ऐसा प्रचार करता है, देखो तो हम तो सुनते हैं, हम तो पहली बार सुनते हैं। ऐसा प्रचार होता कहीं कहीं ऐसा प्रचार होता कहीं ऐसे प्रचार होता कहीं है? ऐसे ही होता है खुदा का काम। तुम अंधे हो, तुम देखते हुए भी अंधे हो, तुम सुनते हुए बहरे हो और तुम बोलते हुए गूंगे हो, क्योंकि जो कुछ हो रहा है तुम नहीं देख पा रहे। खुदा कौन है? ये है खुदा। खुदा शब्द है। खुदा वो है जो कह दे तो हो जाए। भय मानो उसका, उसके वचन में निरंतर बने रहो, दीनता के साथ अपने आप को पूरी रीति से दीन करके उसके सामने आओ। धन्य है वे जो उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि जितनों ने मुझे ग्रहण किया उनको मैं अपने पिता के सामने कह दूंगा कि मैंने इनको ग्रहण किया है। और जितनों ने मुझे नहीं ग्रहण किया मैं अपने पिता के सामने उनका इंकार कर दूंगा। देखो मैं जानता हूं कि नर की आग कैसी है, और मेरे दास और मेरे अभिषिक्त भी जानते हैं नर की आग कैसी है, इसलिए वे इस पृथ्वी पे तुम्हारे लिए अपने प्राणों को खोते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा, और जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा। देखो आत्मा मुझे खींचे हुए चली जा रही है। डेढ़ घंटा हो गया अभी तो ये आयत भी नहीं पढ़ी। 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। अभी तो ये आयत भी नहीं पड़ी पूरी, क्योंकि जो जय पाए वो स्वर्ग के जीवन के वृक्ष से खाएगा। क्या खाएगा? फल। तो जय कैसे प्राप्त कर रहा है पौलुस? हम कल देखेंगे। हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन, एक बार फिर से खुदावन कि आपने हम सब के लिए खुदावन इस भोजन को दिया खुदा, जिसे खाएं और प्यारे प्रभु हमारी आत्मा तृप्त हो गई प्यारे प्रभु आज के दिन के लिए। और विनती करते हैं खुदावन कि ऐसे ही प्रतिदिन आप प्यारे प्रभु हमें खिलाएं खुदावन, ताकि हम खुदावन तेरे वचन को खाकर उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु सच बात है खुदावन, जैसा कलाम कहता है, जो जय पाए उसी को प्यारे प्रभु जीवन के वृक्ष से फल खाने को मिलेगा प्यारे प्रभु। और हम चाहते हैं खुदावन, जबकि
ये जीवन के वृक्ष के एक खुदावन इर्द गिर्द वो 4 तलवारें लगी, परंतु खुदावन जब मेमने ने लहू बहाया खुदावन, और प्यारे प्रभु अब जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके पास ये अधिकार पहुंच जाता है खुदावन, कि प्यारे प्रभु वह आत्मा के द्वारा खुदावन उस जीवन के वृक्ष से खुदावन फल खाने पाए। प्यारे प्रभु जैसे पौलुस ने कहा कि मैं आत्मा में बंधा हुआ उस जगह चला जाता हूँ, प्यारे प्रभु हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक हमारे भाई बहन आत्मा में ऐसे ही प्यारे प्रभु बनने वाले बन सके और खुदावन आपके प्रति खिंचने पाए। खुदावन ये खिंचाव केवल शरीर का ही ना हो प्यारे प्रभु, परंतु खुदावन आत्मा प्राणों में खिंचाव हमारा होने पाए। प्यारे प्रभु होने दे जितने भी भाई बहन हमारे इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन, जो इस स्थान पर हैं और जो हमारे प्यारे प्रभु भाई बहन फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, उन सब पर बड़ी आशीष दे खुदावन। होने दे खुदावन कि हम जो अपने घरों को छोड़कर आए हमारे घरों पर अपनी आशीष दे खुदावन। भाई रोहित पर अपनी बड़ी आशीष दें खुदावन की जैसा वो प्यारे प्रभु जैसा वो सेविकाई में लगते हैं खुदावन, आप उनके साथ बने रहें प्यारे प्रभु। और ऐसे ही खुदावन वो बहुत से प्राणों को खुदावन तेरे वचन का सुसमाचार सुनाते जाएं और आपके कार्य खुदावन अद्भुत से भी अद्भुत प्यारे प्रभु उनके और हम सबके साथ होते जाएं। हम सभी को अपने रूह से प्यारे प्रभु मसा करना मेरे खुदा, ताकि हम प्यारे प्रभु उन छोटी बड़ी चीज़ों के प्रति जो खुदावन संसारिक हैं उनकी चिंताओं को ना करने वाले बने परंतु खुदावन आप प्यारे प्रभु देह की क्रियाओं को आत्मा से मारे और प्यारे प्रभु आपके द्वारा खुदावन हर एक बात पर जय प्राप्त करने पाएँ। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। एक बार फिर से खुदावन इस घर पर प्यारे प्रभु आप अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधे, हर एक घटी कमी से बचाएं और प्यारे प्रभु जो कुछ भी प्यारे प्रभु हमने तेरे वचन को सुना उसे हम भुलाने वाले ना बने, परंतु उसे सुनकर खुदावन अपने जीवन में अपनाने वाले बन सकें। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए ये दुआ विनती आपके बेटे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें और हमें आज़माइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।